Hello everyone. Today we will discuss about features of joint stock company. लास्ट वीडियो में हमने joint stock company का मीनिंग किया था कि जो joint stock company है वो कॉम्बिनेशन है 3 वर्ड्स का, joint प्लस stock प्लस company. joint मतलब collectively, स्टॉक मतलब सिक्योरिटीज एंड एक कंपनी मतलब लीगल एंटिटी मेड अप ऑफ एसोसिएशन ऑफ पीपल. लीगल एंटिटी क्यों कहा गया है? क्योंकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी होता है अंडर कंपनी एक्ट 2013. पहले कौन सा एक्ट था? कंपनी एक्ट 1956. हमने मीनिंग किया था क्या होता है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी with perpetual succession and a common seal. जो आज हम फीचर्स करेंगे इन्हीं पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट क्या है? मीनिंग से देखो, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. तो फर्स्ट फीचर का पॉइंट ही क्या बन जाएगा? एन आर्टिफिशियल पर्सन. कि कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब हम लोगों की तरह नहीं है. जैसे हम लोग है, जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है? चल फिर सकता है, सांस ले सकता है, बट कंपनी क्या है? ऐसा नहीं है. ना तो वो कुछ खा सकती है, ना वो सांस ले सकती है, ना वो चल सकती है. कंपनी क्या होती है? क्रिएट की जाती है. इट इज क्रिएटेड बाय लॉ. इट इज क्रिएटेड बाय लॉ. और जो इसकी एग्जिस्टेंस होती है वो इंडिपेंडेंट होती है फ्रॉम इट्स मेंबर्स. कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ह्यूमन बीइंग की तरह ये चल फिर नहीं सकती, खा नहीं सकती, बट क्रिएट की जाती है लॉ से, इसलिए इसे बोला जाता है इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन. मतलब कंपनी अपने नाम से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, कोई भी एसेट परचेज कर सकती है, कोई भी एसेट सेल कर सकती है. उसके बाद आता है सेपरेट लीगल एंटिटी. हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में किया था नो सेपरेट लीगल एंटिटी. पार्टनरशिप में किया नो सेपरेट लीगल एंटिटी. मतलब बिजनेस और जो बिजनेस का ओनर है वो दोनों सेम थे सोल प्रोप्राइटरशिप में, कि जो भी एसेट परचेज की जाएंगी वो ओनर के नेम से परचेज की जाती है. बट इन केस ऑफ कंपनी, बिजनेस और जो बिजनेस का ओनर है, बिजनेसमैन है, वो दोनों अलग अलग है. मतलब जो भी एसेट परचेज की जाएगी वो किसके नेम से की जाती है? कंपनी के नेम से की जाती है. क्योंकि क्या है, अगर मान लो ओनर के नेम से की जाए, एक पर्सन के नाम कोई भी बिल्डिंग ले ली, अगर वो पर्सन छोड़कर जा रहा है कंपनी को, तो वो तो ये कहेगा ना कि ये एसेट मेरे नाम है, मैं इसे लेकर जाऊंगा. इसीलिए क्या होता है, कंपनी के अंदर दोनों अलग अलग ट्रीट किए जाते हैं. जो भी एसेट्स होती हैं, जो भी लाइबिलिटीज होती है, वो कंपनी के नेम से होती हैं, दोनों अलग अलग होते हैं. थर्ड पॉइंट आता है फॉर्मेशन. जो कंपनी है वो एग्जिस्टेंस में तभी आती है जब हम उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं. जब हम उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है अंडर कंपनी एक्ट 2013. ओके, ये देखो मीनिंग से ही देखो ना. फर्स्ट, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया. हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विथ परपेचुअल सक्सेशन. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा? परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी क्या होती है? एक स्टेबल होती है, कॉन्टिन्यूटी होती है.
मतलब कोई आए कोई जाए फर्क नहीं पड़ता, कंपनी हमेशा चलती रहती है। इसलिए एक ये भी कहा जाता है मेंबर में कम, मेंबर में गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। मेंबर आ भी सकते हैं, मेंबर जा भी सकते हैं, लेकिन जो कंपनी है वो चलती रहेगी। ये नहीं कि किसी पर्सन की डेथ होगी, कोई रिटायर हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को, कंपनी को छोड़कर चला गया, क्योंकि है तो बिजनेस की फॉर्म, हम बिजनेस भी बोल सकते हैं, तो क्या है कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। कंपनी क्या है, चलती रहती है, कोई आए कोई जाए फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, दैट इज कंट्रोल। कि कंपनी को कंट्रोल कौन करता है? जो कंपनी है, कंपनी के अंदर जो भी कैपिटल लगी होती है, कल बताया था, वो क्या होती है, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होती है। ईच पार्ट क्या कहलाता है? शेयर। और जो पर्सन उन शेयर्स को होल्ड करता है वो कौन हो जाता है? शेयर होल्डर। और जिसे हम क्या बोलते हैं? ओनर भी बोलते हैं। यानी कि ओनरशिप जो रिप्रेजेंट होएगी वो किससे होती है? शेयर होल्डर से। अब जो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी में डे टू डे कितनी सारी मीटिंग होती हैं, रूटीन में मीटिंग्स होती रहती हैं, मैनेज करना पड़ता है, डेली का वर्क है। तो हर शेयर होल्डर के लिए उस जो रूटीन की एक्टिविटी है, डे टू डे मैनेजमेंट है, उसमें पार्टिसिपेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये शेयर होल्डर क्या करते हैं? कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं, उन लोगों को बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या बोला जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर एक की बात करें तो वो क्या होगा? डायरेक्टर। अगर वो कमेटी है, सबकी हम बात करें तो वो क्या हो जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो शेयर होल्डर क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो शेयर होल्डर भी हो सकते हैं और आउटसाइडर्स भी हो सकते हैं। ओके। उसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ पॉइंट, वो है लायबिलिटी का। क्या है? लायबिलिटी। कि इसके अंदर क्या होती है कि जो लायबिलिटी होती है मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है। वैसे तो 3 टाइप्स की होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड मतलब सबकी लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मतलब क्या है कि मान लो मैंने एक कंपनी के अंदर 1 लाख इन्वेस्ट किया और मैंने ये बोला कि इन केस अगर कंपनी को लॉस हो जाता है, कल को कंपनी का लिक्विडेशन किया जाता है, बंद की जाती है कंपनी, और कंपनी की एसेट से लायबिलिटीज कवर नहीं हो पाती, तो मैं 50,000 एक्स्ट्रा दूंगा। मैंने गारंटी दे दी, यानी कि 1 लाख तो मेरी बनती है, उसके अलावा मैं 50,000 की और बात कर रही हूँ। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये जो 2 कंपनीज हैं, अनलिमिटेड कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये एग्जिस्ट इंडिया में नहीं करती। इंडिया में कौन सी एग्जिस्ट करती है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। मतलब आपकी लायबिलिटी कितनी रहेगी? जितने आपने शेयर्स परचेज किए हैं, जितने आपने शेयर्स परचेज किए हैं। सपोज मैंने एक कंपनी में शेयर्स परचेज किए हैं 10,000 और एक शेयर का प्राइस है 10 रुपीज़, तो मतलब मैंने कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया? 1 लाख। तो मेरी लायबिलिटी क्या रहेगी? जितना अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया है, मतलब 1 लाख। या फिर जो अनकॉल्ड अमाउंट होता है, जो अनकॉल्ड अमाउंट होता है, एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो शेयर्स पे अमाउंट होता है वो इकट्ठा नहीं लिया जाता, वो क्या लिया जाता है? इंस्टॉलमेंट्स पे। जैसे एप्लीकेशन आता है फर्स्ट पॉइंट, देन अलॉटमेंट आता है, देन कॉल्स होती हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल,
फाइनल कॉल, इस तरह से। तो जैसे 2 रुपीज़ एप्लीकेशन पे मंगवा ली उन्होंने, 2 रुपीज़ अलॉटमेंट पे मंगवा लिए, 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे मंगवा लिए, 2 रुपीज़ सेकेंड कॉल पे मंगवा लिए, 1 रुपी फाइनल कॉल पे मंगवा लिया। यानी कि अगर मान लो मैं किसी कंपनी के 1 लाख शेयर परचेज करना चाहती हूँ तो सबसे पहले मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 10,000 शेयर्स परचेज करना चाहती हूँ तो 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग मुझे 20,000 पहले पे करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मुझे जब शेयर्स अलॉट किए जाएंगे फिर मैं 20,000 पे करूँगी। तो जो अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट में जाता है। अब ये देखो मैंने यहाँ तक पे कर दिया, कितना हो गया, 2 और 2 4 और 3 7 रुपीज़, यानी कि मैंने 70,000 पे कर दिया। कंपनी क्या है, लिक्विडेशन में चलेगी। अब कंपनी को बाहर वालों की पेमेंट करनी है। अब मेरे बनते हैं 1 लाख, मैंने अभी तक कंपनी को दिया कितना है, 17,000। उन्होंने मुझसे अभी तक 70,000 ही मांगा है, फर्स्ट कॉल तक उन्होंने अमाउंट लिया है। यानी कि कोल्ड अमाउंट तो ये हो गया और ये क्या हो गया, अनकोल्ड 3, यानी कि 30,000 मुझे और पे करने पड़ेंगे। मेरी लाइबिलिटी कितनी रहेगी, और 30,000 मुझे देने होंगे। तो लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। ओके, उसके बाद आता है हमारा 7th पॉइंट, दैट इज कॉमन सील। अब ये देखो हमने फर्स्ट पॉइंट में किया, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब कंपनी चल फिर नहीं सकती, सांस नहीं ले सकती, कुछ खा नहीं सकती। अब जब कंपनी है एक आर्टिफिशियल पर्सन, जब वो चल फिर नहीं सकती तो फिर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कैसे करेगी, बात तो ये सोचने की है ना। तो इसीलिए, क्योंकि वो अपने सिग्नेचर तो कर नहीं सकती कंपनी, तो कंपनी को क्या दी जाती है, एक स्टैंप दी जाती है। कंपनी को क्या दी जाती है, एक स्टैंप दी जाती है जो कि कंपनी के नेम से होती है। कोई भी डॉक्यूमेंट होगा उसके ऊपर कंपनी की क्या लगी होती है, स्टैंप लगी होती है। अब आपके स्कूल से सपोज करो सीबीएसई में कोई भी डॉक्यूमेंट गया तो वहाँ पे ये थोड़ी कहेंगे कि इस स्कूल के प्रिंसिपल ने भेजे, क्या कहेंगे, ये इस स्कूल से आया है, ये क्रीसेंट स्कूल से आया है, या कोई भी और स्कूल XYZ जो भी है, कि इस स्कूल से ये डॉक्यूमेंट आया। वहाँ के प्रिंसिपल का नाम नहीं लिया जाता। ओके, तो कॉमन सील क्या होती है, कंपनी की स्टैंप होती है। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, दैट इज रिस्क बियरिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, उसकी लिमिटेशन कि रिस्क क्या होता है, अनडिवाइडेड होता है। बट इन केस ऑफ कंपनी रिस्क क्या है, एक अकेले पर्सन को बियर नहीं करना होता। रिस्क क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, किसमें, अमंग शेयर होल्डर्स। मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन पे बर्डन नहीं होता। ओके, क्या हमने की, कंपनी की फीचर्स। First, it is an artificial person created by law and its identity is independent from its members. Separate legal entity. बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों अलग अलग होते हैं। फॉर्मेशन, इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013। ओके, और इसका जो फॉर्मेशन है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्ट लगती है। उसके बाद क्या, परपेचुअल सक्सेशन, और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी है ये, क्योंकि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं, लाइक MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके बिना कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि होता क्या है। इसी तरह एक AOA होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद आता है परपेचुअल सक्सेशन, कोई आए कोई जाए फर्क नहीं पड़ता, कंपनी क्या है, हमेशा चलती रहती है। उसके बाद हमारा क्या नेक्स्ट पॉइंट था, कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है, किसके हाथ में होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिजनेस को मैनेज करेंगे, क्योंकि शेयर होल्डर्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता जो भी हमारी डे टू डे रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं उनको मैनेज करना। तो वो शेयर होल्डर क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं जो कंपनी को मैनेज करते हैं। लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड, जितना अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया है वहाँ तक ही उनको
पे करना होगा, या जो भी उनका अनकॉल्ड अमाउंट होता है। उसके बाद 7th पॉइंट कॉमन सील, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अपने साइन नहीं कर सकती, इसलिए कंपनी की एक स्टैंप होती है जिस नेम से कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज रिस्क बेयरिंग। जो रिस्क है एक इंडिविजुअल का नहीं होता, उसको बर्डन नहीं होता, रिस्क क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है अमंग शेयर होल्डर्स। गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा हमारा क्या है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।